अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 177 उम्मीदवारों को क्वाइफ की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब से सेनेट इंतखाबात के लिए कामिल अली आगा के कागजात नामजदगी मंजूर। कहते हैं कागजात नामजदगी जनरल नशिस्त पर जमा करवाएं। ओपन बेल्टिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तमाम काम कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के इस्लीम मांडवीवाला सादिक मेमन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद से पीटीआई की फौजिया अरशद और हफीज शेख के कागजात मंजूर कर लिए गए। जुनेद अकबर ने फौजिया अरशद को तजवीज़, कमल शोजब ने तायद की। फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी पर किसी ने एतराज ना किया। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर हफीज शेख का टिकट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा हुआ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जरका तैमूर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की पलवशा खान, सेनेट के अवामी नशिस्त पर शेर रहमान, सादिक मेमन और दोस्त अली के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब की 11 नशिस्तों पर 29 उम्मीदवार सामने आए। सिंध की 11 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवारों ने, खैबर पख्तूनख्वा की 12 नशिस्तों पर 51 और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब से जनरल नशिस्तों के लिए 21, टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए 3, खवातीन के लिए नशिस्तों पर 5 कागजात नामजदगी जमा हुए। सिंध में जनरल नशिस्तों के लिए 19, टेक्नोक्रेट्स 11 और खवातीन की नशिस्तों के लिए 9 कागजात जमा हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तों के लिए 22, टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए 11, खवातीन के लिए 13 और अक़लियती नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में आए। बलोचिस्तान में जनरल नशिस्तों पर 19, टेक्नोक्रेट्स पर 8, खवातीन नशिस्तों के लिए 9 और अक़लियती नशिस्त के लिए 5 कागजात जमा हुए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त के लिए 6 और खवातीन की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अब आपको बताएं कि ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मजीद 3 मुकदमात भी गैर कानूनी असलाह और दीगर दफात के तहत दर्ज किए गए। पुलिस ने गुज़श्ता रोज PS 88 मलेर की ज़िमनी इलेक्शन के मौका पर हंगामा आराई के दौरान हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया था। अदहज इख्तलाफ के मुश्किलात में इजाफा हो गया। MPA हलीम आदिल शेख और उनके साथियों पर सरकार की मदीयत में 4 मुकदमात मेमनकोट थाने में दर्ज कर लिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कराची से मलिक मुनव्वर मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी मलिक मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने जैसे ही अपोजिशन लीडर बने और उनके खिलाफ घेरा तंग होता गया और हलीम आदिल शेख कानून के शिकंजे में जो है वो कसते गए। तो हम गुज़श्ता रोज मलीर के हल्का PS 88 में जो इलेक्शन था वहाँ हलीम आदिल शेख अपना मुसल्ह गार्डों के हमरा पहुंचे थे, जहाँ पर हंगामा आराई और फायरिंग वगैरह हुई, लाठीचार्ज वगैरह किया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया और हुक्म दिया कि नए हल्के से बदल कर दिया जाए। मकाम SSP मलिर फौरी पहुंचे थे, उन्होंने हिरासत में ले लिया था और थाने बंद कर दिया था। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी हिरासत में ले लिए, मुकदमे में नामजद कर दिया गया था। ताम इसके अलावा हलीम आदिल शेख के ऊपर 2 इससे कबल भी मुकदमे दर्ज थे, जो कि एक रोड ब्लॉक करने का था। दूसरा, जब इनके फार्म हाउस के ऊपर तोड़ फोड़ हुई थी, जमीन बागदार कराई गई थी, तो सरकार कार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज था। तो इन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें ATC कोर्ट पेश कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में यहाँ से ले जाया गया था मरीज से और वो अदालत में मौजूद है। हलीम आदिल शेख का कहना है इस मौके पर कि उनके खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई है। सादिक सरदारी और अब्दुल्ला शाह के कहने के ऊपर है
पुलिस उनके खिलाफ जो है वो इस किस्म का मुकदमा बना रही है, मगर वो डरने वाले नहीं है बल्कि डट कर इनका मुकाबला करेंगे। जी, ये भी सामाजिक बताइएगा कि इसी में उन्हें इस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। जी मैंने बताया कि इंफराद दहशतगर्दी की अदालत में हलीम आदिल शेख को पहुंचा दिया गया जी। है। यहाँ से पेशी के बाद उन्हें कहा जा रहा है कि मजीर की अदालत में भी पेश किया जाएगा, क्योंकि और मुकदमे की उनसे गिरफ्तारियां हैं। हाँ जी। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इस वक्त तक घेरा तंग हो चुका है और वो इस वक्त कानून के शिकंजे में है। काम हलीम आदिल शेख अपनी वकला की टीम के साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखना यह है कि अब उनके वकला जो है उनका किस तरीके से दफा करते जी, हैं। ये भी बताइएगा दानिश्वर, कि इस हवाले से हलीम आदिल शेख के हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया गया है? जी मैंने कहा कि हलीम आदिल शेख का कहना है कि उनके खिलाफ ये मनफी परवंडा झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं, बल्कि उनका कहना है कि मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, फायर किए गए, मगर हमारी नहीं सुनी गई। और हुकूमत के आला जो अरबाब इख्तियार हैं उनके कहने के ऊपर जो है वो इंतकामी कार्रवाई की गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मैं हूं या हलीम आदिल शेख हूं, कानून से बालातर कोई नहीं। फुटेजेस मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों ने असलहे की नुमाइश की, सबके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, कानून से कोई बालातर नहीं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि हलीम आदिल शेख के बारे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मैं हूं या हलीम आदिल शेख हूं, कानून से कोई बालातर नहीं है। फुटेजेस मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों ने असलहे की नुमाइश की, सबके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, कानून से कोई बालातर नहीं है। इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम की तकरीब वजीर आजम इमरान खान ने पौधा लगाया। कहते हैं शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। लाहौर को एक वक्त में बागों का शहर कहा जाता था, 70% दरख्त काट दिए गए। पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। मिवाकी टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से कि वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान ने पौधा लगाया। कहते हैं शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। लाहौर को एक वक्त में बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन 70% दरख्त काट दिए गए। पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। मिवाकी टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और दिगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान ने समाअत की। शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 24 फरवरी तक तौसी कर दी गई। पेशी के वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पेशी के वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और दिगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान ने समाअत की। शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 24 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। पेशी के वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दूसरे जाने पीडीएम आज नौशेरा में पावर शो करेगी। मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में बिलावल भुट्टो और दिगर कायदीन की आमद भी मतवक्का। पंडाल सजा दिया गया, पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए। पीडीएम आज नौशेरा में पावर शो करेगी। मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में बिलावल भुट्टो और दिगर कायदीन की आमद भी मतवक्का। पंडाल सजा दिया गया है, पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक पीडीएम आज नौशेरा में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसा गाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान और दिगर कायदीन खिताब करेंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे माजिद खटक। जी माजिद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद है नौशहरा के इलाके खातोखिल स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर, जहां पर अब कुछ ही देर में पीडीएम का एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है। इस वक्त मैं जलसगा के अंदर मौजूद हूं। मैं जलसगा के इंतजामात के हवाले से आगाह करता चलूं कि यहां पर जलसगा के अंदर जो है लोगों के बैठने के लिए 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके अलावा 8 कंटेनर पर मुश्तमिल 80 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा एक बड़ा स्टेज भी सजाया गया है। और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो काफी तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर है। सुबह से ही जलसगा के अंदर पीएमएल नून और दीगर पार्टियों के कारकुनान जो हैं उसके आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ जलसगा में मिली नगमों और मुख्तलिफ पार्टियों के परचमों की बहार है। पीएमएल नून और दीगर पार्टियों के सूबाई और जिली कायदीन की तरफ से बताया जा रहा है कि पीएमएल नून के नायब सदर मरियम नवाज साहिबा और जमीयत उलमा इस्लाम फे और कौमी वतन पार्टी के सरबराहान जलसगा में खिताब करेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन कराया जा रहा है, जो पीटीआई के एमपीए जमशेदुद्दीन खटक के इंतकाल के बाद खाली हुई। पंडाल में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया माजिद खटक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और अब आपको यहाँ पे बराह रास्त लिए चलते हैं। जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भरे जाते थे और एक एमपीए 6-6 लोगों के भी भरता था, और उसकी तरफ भी बहुत सारे लोग इशारा करते थे कि इसके पीछे फॉर्म भरने के भी बलूचिस्तान में पैसे होते हैं। बड़ा मशहूर है कि बलूचिस्तान में फॉर्म भरने के भी पैसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने ख़त्म किया। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी का फॉर्म इस तरह नहीं भरा। और तीसरी चीज़ जो हमने की, बाकायदा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट्स को बुलाया और हमने उन सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़। वज़ीर आला पंजाब जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। अफसोसनाक खबर शामिल करें। खुशाब से मिनी मजदा और मुसाफिर कोच में तसादुम, हादसे में खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। वाकया शदीद धुंध के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि खुशाब में मिनी मजदा और मुसाफिर कोच में तसादुम हुआ। हादसे में खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। वाकया शदीद धुंध के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शकरगढ़ में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया। शकरगढ़ से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बस नारोवाल रोड पर धुंध के बायस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस 2 मुसाफिर जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, शकरगढ़ से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बस भी धुंध के बायस बेकाबू हो गई और उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रात शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुस्तक़ा इतलात पर खुफिया मालूमात पर मबनी ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशहाली ग्रुप से था और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और ID हमलों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर करने का मुकम्मल अमल किया गया। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के लिए रेंजर्स की मजीद नफरी तलब। अदालत पर वकला हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लाहौर से रेंजर्स की 2000 नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के लिए रेंजर्स की मजीद नफरी तलब कर ली गई। अदालत पर वकला हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लाहौर से रेंजर्स की 2000 नफरी इस्लामाबाद पहुंचेगी।
बात करें कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,436 हो गई। मजीद 161 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,66,006 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,28,000 अफराद सेहतयाब। 25,000 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,65,200, सिंध में 2,54,286, खैबर पख्तूनख्वा में 70,123, बलोचिस्तान में 18,954, गिलगित बल्तिस्तान में 4,943, इस्लामाबाद में 42,921, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,562 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में भी कोरोना से 24,29,000 हलाकतें हुई। मरीजों की तादाद 11,32,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,99,000, ब्राजील में 2,40,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,75,000, रूस में 81,000, फ्रांस में 82,812, बरतानिया में 1,18,195 और सऊदी अरब में 6,441 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 8,48,48,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,27,55,000 से जायद जेरे इलाज हैं। और यहाँ आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। पाकिस्तान को $500 मिलियन की किस्त के इजरा की राह हमवार हो गई। IMF और पाकिस्तान में दरमियान 6 अरब डॉलर के कर्जे के जायजा अमूर पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। कोरोना वबा के बायस IMF के साथ कर्जे के जायजा अमूर तातुल के शिकार हुए। पाकिस्तान और IMF हुकाम में वर्चुअल जायजा बातचीत की गई। IMF ने पाकिस्तान को 39 महीनों के प्रोग्राम के तहत 6 अरब डॉलर का कर्जा देने का ऐलान किया था। कर्जे की $500 मिलियन की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF अलामिया के मुताबिक रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशत 1.5% तक रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर के असरात दुनिया भर के मौशतों पर मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी में 13 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान ने FATF के हवाले से नुमाया पेशरफ्त की है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर ने मरियम नवाज को तंजिया मुखातिब करते हुए कहा, आप तहरीक का शौक पूरा करें, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान में रहना होगा। लॉन्ग मार्च कोई आसान मार्च नहीं, ये ओपोजिशन की बस की बात नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी वफूद की मुलाकात। तारीख पर तारीख से कुछ नहीं होगा, सब देख लेंगे। हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा करेगी। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम ही होगी। ओपोजिशन ने इस्तीफे दिए, लॉन्ग मार्च किया, ना ही अब तहरीक अदम ला सकती है। मुल्क को आगे बढ़ाने से रोकने की साजिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, उन्हें ऐसी बीमारियां क्यों लाहक होती हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता। मरियम नवाज ने बैरून मुल्क जाने का इंदिया दिया, हुकूमत उन्हें इजाज़त नहीं देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ इलाज कराने बाहर गए और वहां जाकर सियासत शुरू कर दी। मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो PDM के मुस्तकबिल के बारे में उनको बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है और ये वक्त है उनको मुल्क से बाहर जाने का, जिसका कैंडिया उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो हमें ही समझ आती है कि ये कैसी सर्जरीज हैं, इस खानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो ये अपने लिए वो राह हमवार कर रहे हैं। अपने उन्होंने मैसेजिंग की है
कि उनको बाहर जाने की अब उनको वो हो रही है, एक ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है कि कोर्ट्स फैसला करते हैं, वो तो कोर्ट्स करेंगी, लेकिन हम बिल्कुल कोई इस किस्म की सिचुएशन में हम तो हमारी तरफ से तो उनको कोई इजाज़त नहीं होगी। नवाज शरीफ यहाँ से गए हैं सपोजिटली अपने इलाज कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने सियासत शुरू कर दी और उनकी सेहत पीछे रह गई। सेहत का तो कोई मसला ही लगता नहीं है। अब उनको पासपोर्ट इशू करना चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिससे कि वो पाकिस्तान वापस आ सके। ये तो नहीं है कि एक शख्स है जो कि कानून को मतलूब है और हम उसकी किस तरह से मुआवनत कर सकते हैं उनको पासपोर्ट देकर। मरियम नवाज कहती हैं, आयन की वाज़िया शिक होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि दुआ और उम्मीद है कि एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आयन की वाज़िया शिक होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट्स दोस्ती और रिश्तेदारी की बुनियाद पर तकसीम हो रहे हैं, मेरिट की धज्जियां उड़ जाती हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा, सियासत और जमहूरियत के नाम पर कौम से मुसलसल धोखा हो रहा है। बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता या नवासा पार्टी की कमान संभाल लेता है। 2.5 बरसों में अवाम को तब्दीली का मतलब भूख, अफलास और नंग समझ आया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मुल्क का ताकतवर तबका कानून की धज्जियां उड़ाता, गरीब कानून की जकड़ बंदियों में आ जाता है। गुर्बत और महंगाई ने लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है। मुल्क पर मुसल्लत अशराफिया से निजात के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान ने